अमेरिका में फॉर्म एलएलसी कंपनीज पे दो तरह के टैक्सेस नाफिज होते हैं। पहला तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कि साल के आखिर में नेट प्रॉफिट पे आपने अदा करना होता है, और दूसरा सेल्स टैक्स होता है जिसको पाकिस्तान में जीएसटी और अमेरिका में वैट भी कहते हैं। सेल्स टैक्स सिर्फ उन लोगों को अदा करना होता है जो कि प्राइवेटली अपनी किसी वेबसाइट के थ्रू सेल्स जनरेट कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान से हम लोग क्योंकि अमेज़ॉन पे काम कर रहे होते हैं, ईबे पे, वॉलमार्ट पे या किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर, तो हम लोगों को सेल्स टैक्स नहीं देना होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेज़ॉन या कोई और मार्केट प्लेस क्लाइंट से, कस्टमर से खुद सेल्स टैक्स रिसीव करता है और गवर्नमेंट को अदा करता है। ना वो पैसे हमारी जेब में कभी आते हैं और ना कभी हमें वो देने होते हैं। अच्छा, ये वीडियो इंतहाई अहम है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे अमेरिकन क्लाइंट्स या अमेरिकन अमेरिकन मौजूद पाकिस्तानी रिश्तेदार पाकिस्तानियों को टैक्स के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई 30% चार्ज कर रहा है, कोई 35% सेल्स का चार्ज करता है, ये कह के कि अमेरिका में तो हमें टैक्सेस देने होते हैं, इसलिए भाई ये पैसे तो हम चार्ज करेंगे ही करेंगे और ये पैसे आपको काट के देंगे। जबकि असली बात ये बिल्कुल भी नहीं है। सेल्स पे वो कोई भी टैक्स अमेरिकन गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो पैसे उनकी जेब में जा रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मोटी मोटी तरीके बताएंगे कि आप कैसे अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और डील करते हुए आप उनको क्या चीज़ बताएंगे ताकि उनको भी पता हो कि आपको टैक्सेस के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज है। तो पहले बात करते हैं कॉरपोरेट टैक्स की। तो बात शुरू करी थी हमने कॉर्पोरेट टैक्स की। इसको कैलकुलेट आप इस तरीके से करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। आपने कोई गुड्स खरीदी 10 लाख रुपए की, बेची हैं 12 लाख रुपए की। तो 12 लाख में से आप 10 लाख रुपये माइनस करेंगे, बचे 2 लाख रुपए। 2 लाख में से आप अपनी सैलरी माइनस करेंगे, एक $2,000 की। आपने जो रेंट पे जगह ली हुई है उसको माइनस करेंगे, बिजली वगैरह के बिल माइनस करेंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज माइनस करेंगे और दो तीन खर्चे माइनस करेंगे। तो आपकी नेट इनकम नेगेटिव में हो जाएगी, यानी आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना है। अमेरिका में मौजूद स्टार्टअप्स पहले 4-5 साल तक नो प्रॉफिट और नो लॉस पे अपनी स्टेटमेंट जमा कराते हैं, और इस तरीके से वो कोई भी टैक्स अदा नहीं करते। इसका आपको ख्याल रखना है। अब सेल्स टैक्स का जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स टैक्स हमें देना ही नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहता है फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप मोन्टाना में कंपनी फॉर्म कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं है, तो आप उसको बोलें भाई सेल्स टैक्स मुझे देना भी वैसे भी नहीं है, तो मैं कोई बेटर स्टेट क्यों ना चूज़ करूँ, मैं फ्लोरिडा क्यों ना चूज़ करूँ, मैं टेक्सास क्यों ना चूज़ करूँ, मैं न्यूयॉर्क क्यों ना चूज़ करूँ, मैं मोन्टाना वगैरह में कंपनी क्यों फॉर्म करूँ, न्यू मैक्सिको में कंपनीज क्यों फॉर्म करूँ, जबकि मुझे से कोई एडवांटेज है ही नहीं। तो बात ये कि जो एडवांटेज आपको बताया जा रहा होता है कंपनी फॉर्म करते हुए, वो एक्चुअली वो एडवांटेज नहीं होता है, बल्कि वो एक ट्रैप होता है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद कस्टमर्स कंपनी फॉर्म करते हुए आ जाते हैं। आप इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप मार्केट प्लेस से काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो यू डोंट हैव टू पे एनी सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का खाने को आप भूल जाइए, इग्नोर इट ऑल द टाइम।